हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे किसी फिगर में स्क्वायर और रेक्टेंगल को कैसे काउंट करें, वर्ग और आयत को कैसे गिने। तो हमारा क्या है, अगर हम इसमें देखें कितने 1 2 3 4 अरे बड़े वाला, तो इसमें कितने नंबर ऑफ स्क्वायर है, कितने बार ये करेंगे, इसमें 5, 4 अंदर हुए बड़ा 5। इसी को अगर हम ट्रिक से करें तो क्या करेंगे, जितने भी कॉलम है उनको लिख दो 1 2, ऐसे लिख दो 1 2। ट्रिक क्या यूज करेंगे, सबसे बड़ा कॉलम मल्टीप्लाई सबसे बड़ी रो, सबसे बड़ी कॉलम को सबसे बड़ी रो से मल्टीप्लाई करो, सबसे बड़ा कॉलम को मल्टीप्लाई रो 2 कितना आया 4, और इसको एक एक कम करते हो मल्टीप्लाई करते चले जाओ जब तक कोई भी एक 1 ना आए, क्योंकि 1 आने के बाद नेक्स्ट क्या आएगा, एक कम करेंगे 0, तो 1 पे उसको रोक देंगे। 2 के बाद 1 करा 1, 2 में से एक कम 1 इक्वल टू 1, 1 मल्टीप्लाई 1 होता है, और 4 प्लस 1 कितना होता है 5। तो इसमें हमारे कितने नंबर ऑफ वर्ग है, नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं, इसमें 5। अभी ऐसे ही इसमें निकाल दें, कॉलम लिख देते 1 2 3 4, इधर लिख देते 1 2 3। तो अभी क्या होता है, सबसे बड़ा कॉलम 4 और सबसे बड़ी रो मल्टीप्लाई करें, कितना है 12, एक एक कम करते चलेगा मल्टीप्लाई करते चलेगा। 4 में से एक कम करा 3, 3 में से एक कम करा 2, 3 दूनी 6, 2 आ गए, फिर एक कम करो, 3 में से एक गया 2, 2 में से एक गया 1 इक्वल टू 2। अब 2 में से एक गया 1 आ गया, तो हम इसे 1 करो देखियो, तो अगर हमने 2 में से अगला 1 कम करेंगे और 1 में से अगर कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, तो 0 आ जाएगा, तो हमें इसे लिखने की जरूरत नहीं होगी। जब भी दोनों में से कोई एक आ जाए वहीं पे रोक दो, ठीक है। तो हमने क्या करा, सबसे बड़ा कॉलम सबसे बड़ी रो को आपस में मल्टीप्लाई करा, फिर तब तक मल्टीप्लाई करेंगे जब तक कोई एक 1 ना आए, एक एक कम करते हुए मल्टीप्लाई करना। तो इनका प्लस करेंगे 12 और 6 18 और 2 20। इसमें कितने वर्ग आ गए, कितने टोटल नंबर ऑफ वर्ग आ गए 20। उसको ऐसे डिनोट कर देते हैं, स्क्वायर को वर्ग को ऐसे डिनोट करते हैं। अब इसमें सीखते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3। तो सबसे बड़ा कॉलम 6 मल्टीप्लाई सबसे बड़ी रो 3, कितना है 18, एक एक कम करते चले जाएंगे, 6 में से एक कम करा 5, 3 में से एक कम किया 2 10। ऐसे हम क्या करेंगे, 5 में से एक कम करेंगे 4, 2 में से एक कम किया 1 और 4। हमने क्या किया, जब भी 1 पे आ जाए तभी हम रुक जाएंगे। तो कितना 18 10 28 और 4 32, तो 32 क्या बने, इसमें स्क्वायर कितने बने 32। अब इस फिगर में देख लेते हैं 1 2 3 4 5 1 2, इसमें 2 रो है और 5 कॉलम है। तो अभी हमने सीखा है सबसे बड़ा। अच्छा ये देखो, ये नई इसमें फिगर लगा दी है, ऐड कर दिया है, अभी इसको ना देखे तो इतना ही है। अब इसमें ऐड करने से क्या हमारा कोई नई फिगर बन रही है, क्या नई फिगर मतलब कोई स्क्वायर बन रहा है, कोई वर्ग बन रहा है, कोई कुछ भी ऐसा नहीं बन रहा। ये क्या बन रहा है, ट्रायंगल्स बन रहे हैं, लेकिन कोई भी वर्ग नहीं बन रहा। तो इससे हमें क्या हुआ, फर्क नहीं पड़ रहा। तो हम क्या लेंगे, इसको यहाँ तक ही करेंगे। तो 5 सबसे बड़ा कॉलम मल्टीप्लाई सबसे बड़ी रो 2, एक एक कम करेंगे, ये 10 हो गया, एक एक कम करेंगे 4 मल्टीप्लाई 1 4, इनको दोनों को जोड़ लेंगे 10 और 4 14। इसके नंबर ऑफ स्क्वायर कितने 14। अब आपको नंबर ऑफ स्क्वायर निकालने आगे, आप इसी में अगर हमें वो कहते हैं कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने हैं, अगर वो कहते हैं कि इसमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने हैं, तो रेक्टेंगल कितने हैं इसमें, अगर मैन्युअली काउंट करें 1 2 3 और 4। तो इसमें क्या है, 4 रेक्टेंगल है। अब इसको ट्रिक से कैसे करेंगे, कितने रेक्टेंगल है 4, तो उसके लिए तो 4 के इसमें ओनली रेक्टेंगल 4 है, फिर रेक्टेंगल अगर काउंट करेंगे 4, तो हम सिर्फ रेक्टेंगल काउंट नहीं कर सकते। ट्रिक से क्या करेंगे, ट्रिक से टोटल रेक्टेंगल निकाल लेते हैं। टोटल रेक्टेंगल कैसे निकालेंगे, टोटल रेक्टेंगल की ट्रिक ये है कि 1 इनको जितने भी लिख दिए, कॉलम लिख दिए 1 2 1 2, इनको जोड़ लेंगे 1 + 2 3, 1 + 2
एक दोनों है इसमें, तो 1 + 2 कितना 3। तो इनका कॉलम का सम और रो का सम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, कॉलम सम मल्टीप्लाई रो सम। कॉलम का सम कितना है 3, रो का सम 3। तो कितने रेक्टेंगल बन गए, टोटल रेक्टेंगल बन गए, टी से टोटल, आर से रेक्टेंगल, टोटल रेक्टेंगल बन गए, टोटल आयत बने आपके 9। लेकिन अगर वो कहे कि हमें बताओ ओनली रेक्टेंगल बताओ कितने हैं, तो हमें पता चल गया कि हमारे टोटल रेक्टेंगल कितने हैं, 9 है। और उस 9 कैसे है, 9 में हमारे क्या हुआ रेक्टेंगल और जितने भी रेक्टेंगल है और जितने भी स्क्वायर है दोनों ऐड हो गए, मतलब आयत और वर्ग दोनों एक साथ ऐड हो गए, इसलिए 9 आता है। क्यों, जो आयत होते हैं वो क्या होते हैं, जो वर्ग होते हैं आयत की तरह होते हैं, तो एक साथ इस ट्रिक से क्या, तो एक साथ दोनों काउंट हो जाते हैं, रेक्टेंगल भी और आयत भी, आयत और वर्ग दोनों काउंट हो जाते हैं। तो आयत क्या हुआ 1 + 2 = 3, 1 + 2 = 3, ये हो गया आपका, और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल रेक्टेंगल आ गया। ओनली रेक्टेंगल में से क्या करना है, टोटल रेक्टेंगल में से जितने हमारे स्क्वायर था उनको माइनस कर दो, तो क्या आ गया ओनली रेक्टेंगल। वो दीजिए इसमें देखते हैं बार इनको सबको ऐड करो, रेक्टेंगल निकालने के लिए 4 3 7 2 9 और 1 10 आ गया। कॉलम का सम, रो का सम कितना है 1 + 2 + 3 to 5 over 6, 6 आ गया। तो क्या है वो 6 की मल्टीप्लाई है, अगर हमें रेक्टेंगल निकालने हैं तो 10 × 6 60 आ गया। और अगर वो हमसे गए ओनली रेक्टेंगल बताओ, तो ओनली रेक्टेंगल में क्या करेंगे, टोटल रेक्टेंगल से यार माइनस कर दो, इसका अभी निकाल के हमने सीखे थे कितने थे 20, 60 - 20 = 20, इजी है। ऐसे अगर मैं आपको इसमें कहूँ कि टोटल रेक्टेंगल निकालो इसमें, तो क्या करोगे, इनका आपस में प्लस करोगे, ऐसे प्लस इसमें करोगे। अब आपको इतना बड़ा प्लस करोगे तो उससे अच्छा है कि आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी लास्ट पार्ट 1 में, जब भी ये क्या लिखे नेचुरल नंबर का सम है, जबकि नेचुरल नंबर का सम क्या होता है n × n + 1/2, मतलब लास्ट वाला नंबर और से नेक्स्ट नंबर डिवाइड बाय 2। लास्ट नंबर कितना है 6, n कितना है 6, 6 + 1 7/2। तो क्या करते हैं सीधा ही 6 मल्टीप्लाई नेक्स्ट नंबर 6 से 7/2, 2 3 अच्छे 3 से 21, इसका सम कितना है 21। ऐसे 3 2 5 6 आएगा, तो कैसे करेंगे इसको सम, 3 सबसे बड़ा नंबर उससे नेक्स्ट नंबर डिवाइड बाय 2, 12.2 = 6, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 21 आएगा। अब क्या करेंगे, हमें निकालने क्या है रेक्टेंगल निकालते हैं, कॉलम का सम 21 रेक्टेंगल का सम 6, आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 21 × 6 कितना आएगा आपका 6, 126 आपके रेक्टेंगल आ गए। लेकिन मैंने पूछा टोटल रेक्टेंगल, अभी आपसे पूछा था टोटल रेक्टेंगल आ गया आपके 126। अगर आपको पूछे ओनली रेक्टेंगल, ओनली रेक्टेंगल के लिए क्या करना है, टोटल रेक्टेंगल कितने थे 126 माइनस कर दो 32, तो कितना आएगा आपको 6 से 2 गए 4, 9 3 12 94, आपके क्या हो गए ओनली रेक्टेंगल 94। अब इस क्वेश्चन को लेते हैं, अगर मैं आपसे कहूं इसमें कितने रेक्टेंगल बताइए, क्या करेंगे सम कर देंगे, कॉलम और रो का, कॉलम का सम किया हमने 5 4 9 3 12 2 14 15 मल्टीप्लाई 2 3, तो कितना है इसमें रेक्टेंगल कितने 45। जब ओनली रेक्टेंगल में बोले तो हमें टोटल रेक्टेंगल निकालने होते हैं, तो यहाँ से कितने 45 याद है। और अगर वो कहते हैं कि ओनली रेक्टेंगल निकालो, सिर्फ आयत बताओ कितने हैं, तो क्या करेंगे टोटल रेक्टेंगल में से माइनस क्या कर देंगे, टोटल रेक्टेंगल में से स्क्वायर निकले तो माइनस कर देंगे, इसमें स्क्वायर कितने निकले थे 40, 40 माइनस कर देंगे, तो आपका कितना आएगा, आपने 4 गए 4 में से गए 3, तो आपके 31 इसमें क्या है ओनली रेक्टेंगल। तो हम कुछ नए फिगर लेते हैं,
उनमें देखते हैं कैसे हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब हमें ये याद होना चाहिए हमारे बेसिक फिगर में कितने स्क्वायर होते हैं। हमारे बेसिक फिगर में स्क्वायर होते हैं 5, ऐसे 1 2 3 4, एक बड़ा 5, ये ट्रिक से भी देख सकते हैं। तो इसमें कितने होंगे बेसिक फिगर में, जब कोई ऐसे हमें आयत या वर्ग दिया हो, उसमें 2 लाइन ऐसे क्रॉस कर दी हो, उसमें 5 हमारे वर्ग बनते हैं। ठीक, ये हमें याद रखना है। तो हम अगला एग्जांपल लेते हैं। इसमें क्या किया, एक वर्ग के अंदर दूसरा वर्ग बनाया, 2 लाइन ऐसे क्रॉस कर दी। उसमें पूछा है नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं, वर्ग आपके कितने बन रहे हैं। वर्ग इसमें कितने बनेंगे आपको, भाई आप ये देखो, दो आपस में फिगर जुड़ गए, दो वर्ग आपस में जुड़ गए। तो इन फिगर से जुड़ने से क्या नया कोई वर्ग बना है? क्या दो फिगर को जुड़ने से कोई नया वर्ग बना है? नहीं बना। तो हमें इसको देख लेंगे, तो हमें अपनी सीधी बेसिक फिगर से करना है। इससे कितने बनेंगे, छोटे वाले से कितने बनेंगे 5, बड़े वाले से भी कितने बनेंगे, बड़े वाले भी तो ऐसे लाएंगे 5 5 से कितने बनेंगे, छोटे वाले से 5 5। जब भी हमारी कोई फिगर दो जुड़े और कोई नई फिगर क्रिएट कर रही है, लेकिन वो क्या बन रही है, वर्ग नहीं बना रही है, नॉर्मली जो हमारा बेसिक होता है उसी को यूज करते रहते हैं, काउंट कर लेंगे। ऐसे ही हमारी ये फिगर है, तो हमारे यहाँ पे भी कोई नहीं बन रही, नई फिगर कोई नहीं बन रही है। हमें क्या करना है, कितने हमारे वर्ग दे रखे हैं इसमें, 1 2 3 5 मल्टीप्लाई, एक से कितने बनते हैं 5 हमें पता है, एक वर्ग से कितने बनते हैं 5 वर्ग बनते हैं। तो 5 3 वर्ग है, 1 से 5 बनेंगे, 3 से कितने बनेंगे 15, ये भी हो गए। अब इसमें देखते हैं, इसमें हमारे क्या दिया, एक मैट्रिक्स दे रखी है, रो दे रखी है, कॉलम दे रखे हैं, उसके अंदर एक कुछ फिगर्स बना दिया, एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या हुआ, अब ये वही क्वेश्चन है, ये देखो आप, ये इसमें क्या है, यहाँ से कोई नई फिगर अभी भी नहीं बन रही। ऐसे देखोगे, ये क्या कोई आयत बन रहा है या वर्ग बन रहा है, ये कोई भी वर्ग नहीं बना रही है, कोई फिगर नो फिगर नहीं है। तो क्या करना है, पहले सीधे निकालो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। तो अभी आपको बताया कैसे निकालते हैं, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, क्या बताया आपको, 5 मल्टीप्लाई सबसे बड़ा कॉलम और सबसे बड़ी रो को आपस में मल्टीप्लाई करना, 20, फिर एक एक कम करते चलेंगे, 4 मल्टीप्लाई 3 12, 3 मल्टीप्लाई 2 6, 2 मल्टीप्लाई 1, एक एक कम करते जाएंगे और मल्टीप्लाई करते जाएंगे, जब भी एक आएगा तभी रुक जाएंगे। 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू, इनका सम करेंगे 20 और 12 32 और 36 और 2 40, इनका 40 ये आ गया। जब हमने ऐसे किया, अभी इस फिगर को नहीं देखा अंदर से 40। अब इस एक बेसिक फिगर से कितने स्क्वायर बनते हैं 5, अभी बताया था। ऐसे जो फिगर बनी तो 5 बनते हैं, तो 5 यहाँ से बने, 5 यहाँ से बने, 5 यहाँ से, और आप 5 5 यहाँ से बनेंगे, 5 आपके यहाँ बन रहे हैं, 5 इस फिगर से बन रहे हैं, और 5 यहाँ, 5 20 20 स्क्वायर 4 बनेंगे, तो 40 प्लस 20 कितना है 60। तो आपके साथ इसके अंदर टोटल वर्ग बन रहे हैं। आगे चलते हैं, ये अलग तरह की फिगर है थोड़ा, इसमें क्या किया, ज्वाइन कर दिया, कॉर्नर से ज्वाइन कर दिया, सभी वर्ग को एक दूसरे ज्वाइन कर दिया। तो पूछे कितने, तो सीधा हमें पता है, जब भी हमारे स्क्वायर्स को ऐसे देखो, 2 लाइन आपस में ऐसे क्लोज कर लिए, तो एक से कितने बनते हैं 5, कितने 1 2 3, तो 5 दिया 15, तो हमारे कितने बन गए 15। लेकिन हमने यहाँ देखो, ये जो है ये वाला और ये वाला, ये 2 बार क्या हुए, 2 बार काउंट हो गए, एक बार इसके साथ भी और एक बार इसके साथ भी। तो 2 बार आपस में काउंट हो गए, तो वो क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, 2 बार काउंट हुए, कितना है 30। हम ऐसे भी देख सकते हैं, हमें पता है 5 से 5 15 बन गए, और ये है कितने 1 2 3, ये स्क्वायर है। तो हम माइनस क्या करेंगे, जितने टोटल में से एक कम करके माइनस कर लेंगे। यहाँ 3 थे तो एक कम किया, 2 को माइनस कर दिया, आपका आंसर आ गया। ऐसे यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5, कितने आपके 5 1 2 3 4 5, 5 में वर्ग दिए हुए हैं, हर वर्ग से कितने वर्ग बन रहे हैं टोटल, कितने 1 2 3 4, अभी 4 यहाँ से बेसिक फिगर होता है, एक फिगर से 5 बनते हैं, तो 5 से कितने बनेंगे 25, कॉमन कितने हैं
जैसे ये कॉमन है, फिर ये कॉमन है, ये है, तो 4 कॉमन है। लेकिन अभी बताया टोटल कितने वर्ग है, 5, 5 में से 1 कम करो 4, 4 माइनस कर लो इसमें, तो कितना है 21। इसमें आपके कितने नंबर ऑफ स्क्वायर बनेंगे, कितने वर्ग बनेंगे 21। अब हमने कुछ फिगर्स नए फिगर्स दिए हैं, इसमें हमें निकालना है आयत कितने हैं। बहुत सारे फिगर्स दिए हैं, आयत निकालना है। सबसे पहले हम अपना बेसिक देखते हैं। तो हमारे बेसिक में हमारे क्या होता था, वर्ग कितने होते थे, 5 होते थे। कैसे, 2 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 1, 4 और 1 प्लस ये क्या आते थे नंबर ऑफ स्क्वायर, वर्ग आते थे, वर्ग 5 बनेंगे। और इसमें रेक्टेंगल कितने बन रहे थे, 1 + 2 = 3, 1 + 2 = 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉलम को रो से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 × 3 9। ओनली रेक्टेंगल कितने थे, ओनली रेक्टेंगल, टोटल रेक्टेंगल से 9 में से 5 माइनस करेंगे, क्या हुआ, यहाँ से हमें पता है इसमें कितने स्क्वायर्स कितने होते हैं, यहाँ 5, और रेक्टेंगल कितने होते हैं 4। इसमें रेक्टेंगल कितने आते हैं 4, और स्क्वायर कितने 5, तो दोनों मिलकर 9 बनाते हैं। अब इसमें देखते हैं कि इसमें बोला है एक फिगर दिया है, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल बताओ कितने हैं। रेक्टेंगल कैसे बताते हैं, इस बेसिक में अगर हम पहले देखें तो कितने बनते हैं 4, प्लस इसकी वजह से हमारे को नई लाइन ड्रॉ करिए, कितने आयत और बनेंगे, कितने आयत बनेंगे इसकी वजह से। एक आयत आपको ये बनेगा, एक आयत ये बनेगा, 2, एक बड़ा आयत तो बनेगा ये, एक लाइन की वजह से 3 आयत और बने, तो 3 और ऐड कर दिया। तो टोटल आयत कितने बने, टोटल रेक्टेंगल कितने बने इसमें 7। ठीक है, समझे। 4 तो आपके बेसिक थे, बेसिक फिगर से जो बनते हैं आपके, तो 3 कौन से, इस लाइन में से 3 और एक्स्ट्रा बने, तो ये आपके कितने रेक्टेंगल कितने आयत होते हैं 7। अब इसमें देखते हैं, इसमें सारी जगह की लाइन खींच दी है, ड्रॉ कर दी है, तो क्या करेंगे। अब यहाँ पे देखो 4 तो हमारे इसी से बनेंगे, और जो हमारी बेसिक है 4 रेक्टेंगल होते हैं, 4 आयत होते हैं। फिर ये एक लाइन में से कितने बन रहे थे, यहाँ पे 3 बन रहे थे, ऐसे 1, 2 और एक बड़ा 3, एक लाइन में से 3 बन रहे, ऐसे यहाँ पे 3 बनेंगे, ऐसे यहाँ पे और यहाँ पे भी 3 बनेंगे। तो 3 एक लाइन से 3 बने, कितनी लाइन से 1 2 3 4, 4 मल्टीप्लाई 3 12 और बनेंगे इन लाइंस की वजह से, 4 + 12 16। 4 कौन से थे, 4 वो थे जो आपके बेसिक फिगर से निकल के आए। कितने आए यहाँ पे बनते हैं, अभी बताया था कितने आए बनते हैं, 4 निकलते हैं, 9 में से 5 4। तो क्या करना है हमें, पहले बेसिक से 4 आए, फिर एक लाइन में से 3 बन रहे, 4 लाइन से तो 4 किया 12, 12 और ऐड कर दिए 16 कर दिए। अब इस तो हमने हम इससे देखते हैं, यहाँ पे एक लाइन की वजह से हमारे कितने बनेंगे। अब जो हमारे 2 लाइन है उनकी वजह से कितने बनेंगे, पता है हमें, एक जो लाइन है हमें ड्रॉ रखी है उससे कितने बनते हैं, 1 और 1 2 और 1 3, ऐसे कितने बनते हैं। अब जो हमारी ये लाइन दूसरी ड्रॉ हुई है उसके वजह से कितने बनते हैं, एक तो ये बनेगा छोटा 1 2 3 और 1 4। तो 3 तो हमारे इस लाइन से बनी, और 4 इस वाली लाइन की वजह से हमारे बने, 4 रेक्टेंगल इस वाली लाइन की वजह से 3 यहाँ से बने। तो टोटल इसमें 2 लाइन की वजह से कितने बनते हैं 7, 4 + 3 7 बन रहे हैं। और यहाँ पे कितने बने, एक लाइन से 3, ऐसे हमने देखा एक लाइन से हमें बताया, इस लाइन से हमें बताया 4 3 बनते हैं, दूसरी लाइन से देखते हैं यहाँ से कितने बनते हैं। ठीक, फिर इसी लाइन को कॉमन लेंगे जिससे बनाना है, फिर से दोबारा 2, फिर इसी को कॉमन करते हुए 3, इसी को कॉमन करेंगे 4। तो पहली लाइन से हमारे 3 बनते हैं, हमें पता है। दूसरी लाइन की वजह से 4 बने, 4 + 3 7। तो 2 लाइन जब ऐसे खींचे तो उससे कितने बनेंगे 7, एक लाइन में खींचती है तो उससे कितने बनते हैं 3। तो इसमें हमारे रेक्टेंगल टोटल कितने बने, बेसिक से कितने बनते हैं 4 रेक्टेंगल, 1 2 3 और 4। बेसिक जो बताया उसमें कितने रेक्टेंगल बनते हैं 4। जब भी कोई बाहर कैसे लाइन से डिवाइड होते हैं उसमें कितने आयत बनते हैं 4, 4 आयत बनेंगे। प्लस एक लाइन और एक लाइन कितने बने, 3 और 3 6 बने। वैसे कितने बने, 2 लाइन है तो 7 यहाँ बनेंगे, 7 यहाँ बनेंगे, 7 × 14 14 बनेंगे, 6 4 10 14 24। तो यहाँ से आपके 24 क्या बने रेक्टेंगल, आयत 24। अब ऐसे
कितने, दो लाइन के बारे में भी बता, दो लाइन जब बनती है ऐसे तो कितने बनते हैं, 7। तो यहाँ से भी 7 बनेंगे आपके, कर देंगे दो दो लाइनें, तो हाँ दो में कितने एक्स्ट्रा बनेंगे, 7 एक्स्ट्रा बनेंगे। तो 7 4 हो गए, 7 चौक 23 में 7 में तो 4 में कितने 28। तो 4 कौन से जो बेसिक बनते हैं, जो हमारी बेसिक फिगर बनती है, इससे भी तो बड़ी वाली जो फिगर है आप उसमें क्लोज कर रहे हैं, वहां से भी तो 4 बनेंगे आपके। तो 4 इसमें और ऐड कर देंगे, तो टोटल आयत आपके कितने आ गए, आयत कितने आ गए, तो यहाँ पे 32 आयत बनेंगे। ठीक है, समझ आ गया आपको। अब हम सीखते हैं कि हमें लाइन्स कैसे काउंट करें। लाइन काउंट करने के लिए क्या तरीका है कि हम देखेंगे कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, जो ऐसे होती है हॉरिजॉन्टल लाइन ये होती है। वर्टिकल लाइन कितनी है, ऐसी दो लाइन होती है, वर्टिकल और आपकी प्लेन तिरछी लाइन, ऐसे हो या फिर ऐसे हो, कैसे हो सकती। ठीक है, कैसे काउंट करेंगे, क्या करें, हॉरिजॉन्टल लाइन जितनी सबसे बड़ी जो लाइन होती है इनको ब्रेक करके काउंट करेंगे, बड़ी लाइन होगी इनको काउंट करेंगे। ये कितनी होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2 3, तो लिख दिया 3 लाइन है। अब क्या वर्टिकल लाइन ऐसी कितनी लाइन है, 1 2 3, तो 3 लाइन ये होगी। स्लैंट या तिरछी लाइन कितनी है, 1 2 3 4, 4 ये होगी आपकी, यहाँ से 1 2 3 4, 4 लाइन सी होगी। तो कितने हो गए टोटल, कितने हो गए, 3 3 6 और 4 10। तो इसमें कितनी लाइन है, कितनी सी लाइन है इसमें, 10। ठीक है, 10 लाइन है। अगर मैं इसमें कह दूं कि ये लाइन और है, तो क्या हुआ, ये भी कैसे है, तिरछी लाइन है, तो इन्हें क्या करेंगे, काउंट करेंगे कितनी है, 1 2 3 4, 4 लाइन और काउंट हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा आपका, 12 लाइन इसके अंदर हो जाएगी, 14 लाइन इसके अंदर हो जाएगी। कैसे, पहले हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन काउंट करेंगे 1 2 3, फिर वर्टिकल लाइन 1 2 3, 3 और 3 यहाँ पर आप जितनी भी तिरछी लाइन है 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, 4 और 4 8, 3 11 फिर 14। टोटल आपकी कितनी लाइन्स बनेगी इसमें, टोटल लाइन्स कितनी बनेगी, 14 लाइन बनेगी। अब इसमें आपसे पूछ ले कि इसमें नंबर ऑफ लाइन्स बताओ, तो क्या करेंगे, पहले हम हॉरिजॉन्टल लाइन्स देखेंगे कितनी है, काउंट कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये पूरी एक लाइन बन जाती है यहाँ से वहां तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हॉरिजॉन्टल लाइन्स है। अब वर्टिकल लाइन्स काउंट करेंगे, टोटल लाइन्स निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वर्टिकल लाइन्स कितनी है, 9। कोई तिरछी रेखा नहीं है इसको, कोई तिरछी रेखा नहीं है, तो इन्हीं को जोड़ देंगे, 8 और 9 17। इसमें कितने हो गए, टोटल नंबर लाइन्स कितनी हो गई, टोटल लाइन्स हो गई इसमें 17। तो कोई भी लाइन वाला फिगर आए, लाइन काउंट कराने वाली फिगर आए, तो क्या करना है, हॉरिजॉन्टली कितनी लाइन है वो काउंट कर लीजिए, और फिर वर्टिकल लाइन को काउंट कर लीजिए। अगर तिरछी लाइन होते हैं काउंट करके आपस में जोड़ दो, तो क्या होगा, टोटल लाइन। अच्छा, अब अगर हमें इसी फिगर में कहते हैं कि कितने वर्ग है वो भी बताओ, तो कैसे करेंगे हम, हमें वर्ग निकालने हैं। अंदर कितने हो गए, ये बड़ी फिगर दिख रही है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 4, कॉलम 4 मल्टीप्लाई रो से इधर 16 आ गए, एक कम करते जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 9, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 1 मल्टीप्लाई 1 1 तक जाते हैं, तब फिर 16 9 25 4 30 आपके यहाँ से बनेगी। अब भाग तो बन रहे हैं, एक बेसिक फिगर से आपको बताया था, एक बेसिक फिगर से कितने बनते हैं, 5 5 वर्ग बनते हैं, तो 5 यहाँ से बनेंगे, 5 आपके यहाँ से बनेंगे, फिर 5 यहाँ से, 15 आपके यहाँ से बनेंगे, तो 30 प्लस 15 कितने बने, 45। भी कोई और बचा है, और बचे हैं, ये भी तो देखो, एक फिगर ये बन रही है, चारों तरफ से एक फिगर ये भी तो बन रही है, जो हमें अलग से काउंट करनी पड़ेगी। क्या हो, 4 फिगर वो बनी, 45 प्लस 4
बेंचेस। अभी कोई और बची है? बिल्कुल बची है। ये काउंट हो गया, लेकिन ये तो 2 ही है, 2 तो काउंट हो गए। बेंचेस प्लस 2 कितने हो गए? 51। तो इसमें कितने स्क्वायर बनेंगे? 51 वर्ग बनेंगे।